नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार बंद का असर राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में नजर आया। आइसा और इनोस के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह सड़कें जाम कर दी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना, भागलपुर और छपरा से छात्रों पर लाठीचार्ज की खबरें सामने आई। नीट के विरोध में आइसा, इनोस और आरयूए का बिहार बंद। आगे प्रदर्शनकारी छात्र, उनके पीछे पुलिस और पुलिस के पीछे नक्षत्र का रिपोर्टर। जो हमारे रिपोर्टर ने देखा वो आप भी देखिए। सभी छात्रों को यहाँ से खदेड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख ले किस तरीके के है, किस तरीके से तस्वीर है। आगे आगे छात्र, पीछे पीछे यहाँ पुलिस और सभी को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो तस्वीर हम आपको देख ले, तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके तस्वीर बने हुए हैं। तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स को सुबह से ही तैनात किया गया था और अब कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स को तैनात करने के बाद सभी लोगों को यहाँ से कह सकते हैं जेपी गोलंबर और डकमगला चौराहा जेपी गोलंबर पर से खदेड़ दिया गया और यहाँ से सभी छात्रों को यहाँ से भगाया गया, खदेड़ा गया। देखिए बहुत अफरा तफरी का माहौल है। डकमगला चौराहे पर जमकर हंगामा हो गया है। छात्रों का हंगामा पर उसके बाद पुलिस ने यहाँ कह सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख ले किस तरीके से है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पटना के एसएसपी खुद मौजूद है और यहाँ से छात्रों को हटाया जा रहा है, यहाँ से छात्रों को ले जाया जा रहा है। पूरा डकमगला चौराहा अफरा तफरी का माहौल। तस्वीर देख लिए, छात्रों को देखिए, छात्रों को पकड़ के ले जाया जा रहा है। तस्वीर देखे देखे किस तरीके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीर बने हुए हैं, किस तरीके से हालात बने हुए हैं। तो पूरा डकमगला चौराहा रणक्षेत्र में तब्दील हो गया है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। छात्रों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई छात्रों को हिरासत में लिया। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके पहले बीती रात पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने के आरोप में माले विधायक संदीप सौरभ को गिरफ्तार किया। आरा के रमना मैदान से शहर के कई इलाकों में बिहार बंद के समर्थन में छात्रों ने जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पेपर लीक से लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। बिहार शरीफ में इनकलाब नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे, बैनर लेकर शहर में प्रदर्शन किया। सीतामढ़ी में भी छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत मेहसौल चौक से हुई, जहां बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर डुमरा तक पैदल मार्च निकाला। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और राष्ट्रीय युवा आंदोलन के आह्वान पर आयोजित बिहार बंद का असर सिवान में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। शहर के जेपी चौक पर आइसा और आरवाईए के बैनर तले छात्रों ने सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। बंद का असर शहर के कारोबार पर भी नजर आया और अधिकांश दुकानें बंद रहीं। न पुलिस का डर, न प्रशासन का खौफ। जेनजी ने देश में आंदोलन की भाषा और परिभाषा बदलकर रख दी है। डर की जगह उत्सुकता, जान जाने के खौफ की जगह जिज्ञासा ने ले ली है। आंसू गैस वाला है क्या सर? आंसू गैस वाला है तो छोड़िए ना, इसमें क्या है? देखो छोड़ना दीजिए भैया, काम कर रहा है कि नहीं? जेनजी का जो बिहारी वेरिएंट है, उसे टीयर गैस का कोई फियर नहीं, उसे तो टीयर गैस का टेस्ट चाहिए। आंसू गैस फेंका था पर कभी टेस्ट नहीं किए थे कैसा होता है, जाके खुद घुस गए धुआं में और बड़ी कड़क मार लगा। बिहारी को तेंदुआ मिले तो वो उसे शराब पिलाते हैं और फिर कांधे पर लिए आराम से घूम रहे हैं। ये है बिहार, जिसे छात्र आंदोलन में हिकारत से नहीं बहुत सम्मान से देखा जा रहा है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। और अब सीधे अपने स्टेट हेड मरगूब आलम के पास चलते हैं, जो कि पूरे घटनाक्रम को उन्होंने कवर किया है। मरगूब, आप दिन भर इस प्रदर्शन को आपने देखा है, आपने महसूस किया है, क्या लगता है अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है तो क्या अभी आंदोलन को खत्म माना जाए? सुबह से जो नीलय जी हालात थे, सुबह 8 फील्ड में था और जिस तरीके से फोर्स की तैनाती थी,
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बिहार पुलिस, एसटीएफ के जवान, माने चप्पे चप्पे पर, शब्द यही है मेरा। लेकिन 11 बजे के 10 बजे के बाद लगा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था में जैसे बड़ा फासला हो गया। चारों तरफ से हजारों की संख्या में छात्र निकलने लगे। सबसे पहले पुलिस गांधी मैदान के पास पुलिस ने बल प्रयोग किया। छात्र वहां से निकले, पहुंच गए जेपी गोलंबर, वहां पर हंगामा हो गया। पनास के पास हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। पुलिस वहां आंसू गैस छोड़ने लगी, लाठी चार्ज हो गया। फिर डगमंगला पर हंगामा हुआ। माने ऐसा लगा चारों तरफ अफरा तफरी, पुलिस हाँप गई। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहीं था। छात्र कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। न उन्हें लाठी का डर लग रहा था, न उन्हें आंसू गैस का डर लग रहा था, न उन्हें पुलिस वाले से डर लग रहा था। बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, बैरिकेडिंग को फेंका जा रहा है। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जब हमारे पास खबर आई और हमने डेस्क को बताया, हमारे बगल में कहा कि आपने क्या कहा? हमने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। कहा भैया आप सही बोल रहे हैं। हम कहते सही बोल रहे हैं। वहां से वो तीनों लड़का निकल करके गया और उसके आधे घंटे के बाद आंदोलन डिस्पर्स होना शुरू हो गया। छात्र लौटने लगे और पुलिसकर्मियों को हाथ उठाकर धन्यवाद कहते हुए धीरे धीरे निकल गए। कारगिल चौराहा, तो ये अभी मैं बस वहीं से आ रहा हूं, पूरा डगमंगला चौराहा, पनास होटल जी, बेली रोड, कहीं अब छात्रों का जत्था नहीं है नीले जी। जी, तो एक जो पहली मांग थी वो पूरी हुई। तो हमें लग रहा है कि छात्र अब बहुत हद तक संतुष्ट हो गए कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। 2 मांगों को कल ही मान लिया था, सीजेपी के मांगों को मान लिया था कि एफआईआर हम लोग वापस लेंगे और जिन लोगों ने वर्चुअली पीटा है उन पर कार्रवाई करेंगे। तो 3 प्रमुख मांगे थी, मामला खत्म हो जाना चाहिए। अभी तक लगभग लग रहा है कि अब शांति की ओर हालात बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मरगूब, जंतर हमने मंतर पर- 74 भी देखा है, जहां छात्रों ने ही इस देश में कहा जाए तो एक तरीके से बिगुल फूंका था। यही पटना का गांधी मैदान ही उसका गवाह है। और आज एक बार फिर से, हालांकि काफ़ी अरसों के बाद जो युवा हैं वो निकले हैं सड़कों पर। लेकिन इस बीच में जिस तरह से जंतर मंतर में बातें आ रही हैं कि कई अवांछित तत्व भी घुस गए थे और जो कई अलग अलग चीज़ें हैं, तो क्या पटना में भी ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली? प्रदर्शन है तो उसमें तोड़फोड़ कहाँ जायज है? तोड़फोड़ थोड़े ही जायज है। बसों पर हमला किया, वो लाइव मैंने कहा दिखाया। हमारे पास वो ड्राइवर की बाइट है, हमारे पास वो कंडक्टर की बाइट है। जो घायल हुआ है, बस के शीशे फोड़ दिए गए। 50 से ज्यादा यात्री उसमें थे, सहमे हुए थे। मैंने वो भी वीडियो दिखाया है। ये इजाजत किसने दे दिया? दरभंगा में एसडीएम की गाड़ी को आग लगाया, ये इजाजत किसने दे दिया? सीतामढ़ी में भाजपा के नेताओं की गाड़ी को आग लगाई, इजाजत किसने दे दिया? सीतामढ़ी में एसपी घायल हुए, सीवान के एसपी घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये है, कुछ वैसे लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन की आड़ में अपनी हाथ साफ करने की कोशिश की है हिंसा के तौर पर। लेकिन एक चीज जो मैंने देखा पटना में, जो मैंने ट्रेंड देखा, बिहारी युवाओं का और जो जेनजी है बिहारी का, उसका एक अलग ही रुतबा हम देख रहे थे। अब आप समझ जाइए, पुलिस वाले से कह रहा है कि लाए हैं, कुछ है इसमें, आंसू गैस है, छोड़ के एक बार टेस्ट तो कीजिए हम लोगों पर, कैसा लगेगा हम भी देखेंगे। ये हिम्मत की बात है भाई। अब आप समझ जाइए। और स्वाद भी कड़क, इसी का परिणाम, और स्वाद भी कड़क बताया, स्वाद भी कड़क बताया कि बहुत कड़क है। स्वाद भी बिल्कुल कहा कि बहुत कड़क है भाई। आज हमारे लाइव में जब मैंने एक लड़के से पूछा कि क्या मांग है, कहा भैया मांग कुछ नहीं है, वाटर कैनन बोलो चलाने के लिए। उस लड़के की उम्र 17 साल थी। मैंने पूछा कि कहाँ पढ़ते हो, तो उसने कहा 10+2 पास कर गया हूँ। अब आप समझ जाइए।
ये आंदोलन हुआ नीले जी, मैं आपको कह रहा हूं, आपने भी बहुत मीडिया देखा है, आपका एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, आपने कई बड़े क्राइम के कवरेज किए हैं, पटना से लेकर के दिल्ली तक, एक रांची तक। मैं आपको कह रहा हूं, ये सभी सरकार के लिए एक बड़ा मैसेज है, ये सरकार के लिए चेतावनी है। बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से मैंने उन लोगों का हौसला देखा, उसमें से बहुत सारे लोग जेन्युइन भी तो हैं, थोड़े सब उपद्रवी तत्व हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं, एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल सरकार को करना होगा तो करना होगा। और चलिए, सरकार ने कम से कम छात्रों की बात मानी और झुकी, जाहिर है। एक आखिरी सवाल है मरगूब, जो कि बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही मौजूद सवाल है। 30 तारीख को बांकीपुर का उपचुनाव होना है, क्या लगता है कि उस पर कुछ असर पड़ेगा इन सारी चीजों का? देखिए नीले, इन चीजों का बहुत असर पड़े न पड़े, लेकिन असर पड़ेगा एक। और आपने जब बात की शुरुआत कर दी है तो मैं आपको कह देता हूं, इतना जरूर है नीले कि प्रशांत किशोर के इस बांकीपुर उपचुनाव में कूदने से भाजपा थोड़ी सहम सी गई है। क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव कहा जाता है कि बिहार का सबसे इंटेलेक्चुअल वो विधानसभा है, तो जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जो देख पा रहा हूं मैं, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने बात किया, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके घर में लोगों का कहना कि नहीं, एक बार अच्छे कैंडिडेट को, मैं नाम नहीं लूंगा, ट्राई करना चाहिए। लेकिन इसका बहुत असर पड़े नहीं पड़ेगा, इसका असर थोड़ा पड़ेगा। नितिन नवीन आ गए हैं पटना में, ताबड़तोड़ बैठक चल रही है, बैठकों का दौर शुरू हो गया, चुनावी रणनीति शुरू हो गई, बड़े नेताओं का दौरा से शुरू हो गया। तो समझ सकते हैं कि 30 तारीख को क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है, ये चुनाव त्रिकोणीय है, ये चुनाव संघर्षपूर्ण है। रिजल्ट क्या होगा, इंतजार कर लीजिए 3 अगस्त का। नीले जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मरगूब, तमाम जानकारियों के लिए और तमाम सारी चीज़ों को बताने के लिए।